क्या होगा जब हमारे सभी भारत के लोगों को कुछ समान मात्रा में पैसे दे दिए जाएं? यानी कि समझ लीजिए पूरे भारत में जितने भी जो लोग हैं उनको गरीबी से निजात दिलाने के लिए जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए उनको सभी को एक एक लाख रुपए दे दिए जाएं। क्या होगा उससे अगर उनको एक एक लाख रुपए हैं दे दिया जाए? क्या उनकी गरीबी है ख़त्म हो जाएगी या पहले के स्तर पे ही वो बने रहेंगे या उससे भी खराब है उनकी हालत हो जाएगी? वैसे तो देखिए हमारे भारत में जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक सिर्फ दो ही चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, वो है गरीबी और बेरोज़गारी हटाने पे। लेकिन फिर भी है हमारे भारत से गरीबी और बेरोज़गारी है नहीं हटी है, वो उसी स्तर पे है बनी हुई है। तो क्या ऐसा करने से गरीबी और बेरोज़गारी हट जाएगी? नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? समझ लीजिए उनको समान मात्रा में कुछ पैसे दे दिए जाएँ, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि एकदम से है डिमांड बढ़ जाएगी। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, समझ लीजिए एक घर है, उसमें 10 मेंबर रहते हैं और वह 10 मेंबर की डिमांड है मतलब उनकी प्रेज़ेंट स्थिति को देखते हुए कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ है आधा किलो सब्ज़ी की आवश्यकता है। उससे ज़्यादा वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। लेकिन समझ लीजिए कि उनके पास अचानक से पैसे आ जाएँ तो वो फिर आधा किलो सब्ज़ी ही थोड़ी लाएँगे। वो सब्ज़ी अपनी ज़रूरत के अनुसार लाएँगे कि हम इससे संतुष्ट रह पाएँगे या नहीं रह पाएँगे या हमारे लिए कम तो नहीं पड़ेगी, हमें कम-कम तो नहीं खाना पड़ेगा इसको। तो उस हिसाब से लेके आएँगे ना वो। मतलब उनकी डिमांड कैसे बढ़ी? पैसे आने से। पैसे आने से उनकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन उसके कंपैरिज़न में सप्लाई नहीं बढ़ी तो क्या होगा? वही चीज़ है महँगी हो जाएगी। समझ लीजिए वह ₹20 की आधा किलो सब्ज़ी लेके आ रहे थे, है ना? ₹20 की आधा किलो सब्ज़ी लेके आ रहे थे। तो जैसे ही उनकी डिमांड बढ़ी जैसे ही उनकी डिमांड बढ़ी, सप्लाई नहीं बढ़ी उसके कंपैरिज़न में, तो सब्ज़ी के है दाम बढ़ गए और वो सब्ज़ी का भाव क्या हो गया? ₹40 की आधा किलो। तो बात तो वही रही ना। मतलब उनके पास पैसे आए तो उसके कंपैरिज़न में जो महँगाई है वो सीधा डबल हो गई। तो ऐसा ही होगा, जब किसी के पास अचानक से पैसे आ जाते हैं ना, तो जो डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है हमेशा होगा। लेकिन यही प्रोसेस धीरे-धीरे चलता है। समझ लीजिए कोई परिवार है धीरे-धीरे संपन्न होता है या कोई देश धीरे-धीरे संपन्न होता है, तब ये चीज़ नहीं आएगी। तब एकदम से डिमांड या सप्लाई का जो मिसमैच है नहीं होगा। लेकिन जब किसी के पास एकदम से पैसे आ जाते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई का है मिसमैच हो जाता है। तो उससे है जो महँगाई है पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है और जब देखिए वो केस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो हमेशा के लिए तो चलने वाला है नहीं। वो एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा ही ना। एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा ही ना। जैसे ही वो ख़त्म होगा फिर उनकी डिमांड तो वही रहेगी ना, बढ़ गई ना डिमांड तो उनकी एकदम से। लेकिन फिर भी अगर वो डिमांड को कम करना चाहेंगे तो उनको महँगाई फिर भी ज़्यादा लगेगी। क्योंकि उन्होंने इतने दिन तो उस पैसे को खर्च कर लिया। अब क्या होगा कि उनकी जो हालत है वो पहले से भी है बदतर हो जाएगी। ऐसा ही होगा केस डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। केवल केस डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया गया तो होना चाहिए केस डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसके एवज़ में सप्लाई भी होनी चाहिए, उसके एवज़ में स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उसके एवज़ में बेरोज़गारी भी कम होनी चाहिए, उसके एवज़ में जो शिक्षा पे आप कर रहे हैं, जो शिक्षा को लेके आप सब कुछ घोटाला हो रहा है पूरे भारत में, अलग-अलग जो भर्तियाँ हैं उनको लेके है घोटाला हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो यह जो
जो गरीबी और बेरोज़गारी की हम बात करते हैं ना, और जो हमारे जो पॉलिटिशियंस बात करते हैं, वो हमेशा जैसे आज़ाद हुए थे तब से लेके यही बात चल रही है, वो हमेशा के लिए ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार पे फोकस नहीं किया जाएगा, यही बेरोज़गारी और गरीबी ऐसे ही बनी रहेगी। और जो अभी जो आपको पता है, जो डिसीजन आया है, प्रपोज़ल रखा है कि जी की जो गर्ल्स की एज है वो 21 ईयर्स कर दी जाए मैरिज की, तो क्या उससे ये जो चाइल्ड मैरिज होती है वो रुक जाएगी? बल्कि ज़्यादा होगी। देख लेना, अगर ये डिसीज़न जब भी लागू हो गया, तो जो चाइल्ड मैरिज का रेशियो है जो पहले से भी है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, चाइल्ड मैरिज का पीछे सबसे बड़ा कारण पता क्या है? जिस पे फोकस नहीं किया जाता है, वो है सबसे बड़ा कारण है, वो गरीबी ही है। गरीबी और बेरोज़गारी ही है सबसे बड़ा कारण है। चाइल्ड मैरिज क्यों करते हैं बच्चों की? चाइल्ड मैरिज होती कैसी है मैं बताता हूँ। जैसा कि कुछ परिवार में मतलब एक ही लगभग जो उम्र के हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, और 3 में से एक की उम्र काफ़ी कम है। तो जब शादी की जाती है तो तीनों की साथ ही कर दी जाती है कि अलग-अलग हम खर्चा नहीं उठा पाएँगे। इसी कारण से है जो चाइल्ड मैरिज होती है, ऐसे ही होती है ज़्यादातर चाइल्ड मैरिज। किसी सिंगल पर्सन के साथ नहीं होती है कि मैंने कोई सिंगल पर्सन है, मैंने उसकी चाइल्ड मैरिज देखी हो, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। ज़्यादातर केसेस में आपको ऐसा ही देखने को मिलता है कि वो खर्च को कम करने के लिए है, 2 की शादी हो रही है तो तीसरे को भी उसके साथ में डाल देते हैं, या एक की हो रही है तो दूसरे को भी उसके साथ में डाल देते हैं, चाहे उसकी एज हुई हो मैरिज की या नहीं हुई हो। तो ये तो मतलब आपने अगर गरीबी और बेरोज़गारी का हल निकाल दिया ना, समझ लीजिए आपने देश की हर समस्या का एक तरह से हल निकाल लिया। ठीक है? तो इस डिस्कशन में हम इतना ही रखेंगे, आगे हम फिर मिलेंगे, आगे के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।